न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की सूचना, जांच में जुटी पुलिस, मौके पर बम निरोधक दस्ता। गोवा में लहराई यात्रा में भगदड़, 6 लोगों की मौत, 30 श्रद्धालु घायल, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। पहलगाम हमले में साजिश में पाकिस्तानी सेना आईएसआई भी शामिल, मोबाइल का डाटा खंगाल रही एनआईए, इन लोगों से हो रही पूछताछ। अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की कॉल मिली है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और श्वान दल मौके पर पहुंचे। आधुनिक उपकरणों की मदद से रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि सुबह 8 बजे एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गेट नंबर 8 अजमेरी गेट के पास एक लावारिस नीले रंग का सूटकेस पड़ा है और उसमें बम हो सकता है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। बैग की जांच की गई, इसमें कपड़े थे। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बता दें कि इससे पहले राजधानी दिल्ली में स्कूल, सरकारी कार्यालयों, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर बम होने की झूठी धमकी के मामले सामने आ चुके हैं। 21 अप्रैल को 3 सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी द्वारका, नजफगढ़ और कापसहेड़ा स्थित एसडीएम कार्यालयों को दी गई थी, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तीनों थानों की पुलिस, बम निरोधक दस्ता और श्वान दल मौके पर पहुंचे। तीनों कार्यालयों के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। घंटों तलाशी अभियान के बाद इन कार्यालयों में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद सूचना को फर्जी करार दिया गया था। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। उत्तरी गोवा के शिरगांव में शनिवार सुबह एक धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत और करीब 30 लोग घायल हो गए। हादसा श्री लहराई यात्रा के दौरान हुआ। इस लहराई यात्रा में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए सीएम प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की और घटना पर दुख जताया। हादसे की जानकारी देते हुए उत्तरी गोवा के एसपी अक्षत कौशल ने बताया कि गोवा के शिरगांव में लहराई देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हुई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां की सेना की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। एनआईए ने कश्मीर घाटी के करीब 20 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की। इन पर हमलावर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। एजेंसी इन सभी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद 2 ओजीडब्ल्यू नस्सार अहमद उर्फ हाजी तथा मुश्ताक हुसैन से भी पूछताछ करेगी। जांच में पता चला है कि लश्कर ने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर पहलगाम के बायसरन में हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2 हमलावर हाशमी मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तान नागरिक है। ये पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं के लगातार संपर्क में थे और उनसे निर्देश ले रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावर हमले से कुछ हफ्ते पहले ही सीमा पार से घुसपैठ पर कश्मीर में दाखिल हुए। उन्हें इसमें स्थानीय ओजेडब्ल्यू ने मदद की। इन स्थानीय लोगों ने आतंकियों को रहने की जगह मुहैया कराने के साथ ही पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी दी और आने जाने में सहायता की। सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने बायसरन घाटी, अरु घाटी, बेताब घाटी और एक स्थानीय मनोरंजन पार्क की राखी की थी। सुरक्षा व्यवस्था कम होने के चलते हमलावरों ने बायसरन को अपना निशाना बनाया। और अब बारी है हमारी अगली खबर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठा चुका भारत अब आतंकवाद के पनाहगार पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा। साथ ही उसने पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू कर दी। एफटीएफ की ग्रे सूची में शामिल होने और आईएमएफ के ऋण मंजूरी नहीं देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। एक भारतीय सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को बताया कि भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए ऋण पर चिंता जताई और इसकी समीक्षा करने की मांग की।
सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ऋण से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है। IMF कार्यकारी बोर्ड विस्तृत वित्त पोषण सुविधा की पहली समीक्षा के लिए 9 मई को पाकिस्तान अधिकारियों से मुलाकात करेगा। IMF बोर्ड अपने जलवायु लचीलापन ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के लिए $1 अरब की नई व्यवस्था का मूल्यांकन करेगा। साथ ही वह पहले जारी $7 अरब के बेलआउट पैकेज का भी आकलन करेगा। अब नजर डालते हैं हमारी अगली खबर पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में छात्रों की आत्महत्या की लगातार घटनाओं की जांच के लिए एक खोजी समिति का गठन किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि यह समिति तथ्यों की जांच करेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की 20 वर्षीय नेपाली छात्रा के अपने ही छात्रावास के कमरे में पंखे से लटके पाए जाने के बाद इस समिति का गठन किया गया। संस्थान में इससे पहले 16 फरवरी को एक अन्य नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की आत्महत्या की घटना भी सामने आई थी। पैनल को 10 दिनों के भीतर तथ्य खोजी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। UGC के सचिव मनीष जोशी ने कहा, UGC ने KIIT भुवनेश्वर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए इग्नू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में एक तथ्य खोजी समिति गठित की है। अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ठनी हुई है। ओडिशा के श्रद्धालु और पुजारी दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे। अब इसे लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्हें ममता बनर्जी पर इसका ठिकरा फोड़ा दिया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सोच विचार नहीं करती, वे बस मनमाने तरीके से नामकरण करती है, इसका आस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। ओडिशा के लोगों को CM ममता बनर्जी को पत्र लिखना चाहिए। उन्होंने ये ही जय बांग्ला का नारा दिया था, जिसका बांग्लादेश के लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि यह उनका नारा है। वे सिर्फ गलत काम करती है, ये लोगों से जुड़ा मसला नहीं, लोगों तो बस सभी मंदिर जाना चाहते हैं। 30 अप्रैल को दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दौरान मुख्य पुजारी रहे रामकृष्ण दास मोहपात्रा ने भी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में नए मंदिर से जुड़े जगन्नाथ धाम शब्द को हटाने की मांग की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द हटाने का अनुरोध करता हूं। दास मोहपात्रा ने कहा, मैं ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से भी इस मामले पर बातचीत शुरू करने का आग्रह करता हूं। मेरी समझ से पूरी ही एकमात्र स्थान है जिसे जगन्नाथ धाम कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने पूरे विवाद पर कहा कि मेरे पास समिति ज्ञान है और मैं इनके जितना बुद्धिमान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि भारत में 4 धाम है, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने दीघा मंदिर को धाम क्यों कहा। देश में कई जगन्नाथ मंदिर हो सकते हैं, लेकिन पूरी एकमात्र जगन्नाथ धाम है। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सफाई मांगी। उन्होंने बनर्जी पर दुनिया भर के भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अब दर्शकों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक की सत्यता पर शुक्रवार को सवाल उठाए। हालांकि आलोचना के बाद वह अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई सबूत नहीं मांगा था। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर भारतीय सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस अब पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बार बार सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते। पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। रॉबर्ट वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और हिंदुत्व को दोषी ठहराया। ये हमेशा पाकिस्तान के सुर मिलाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा है ताकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, तब कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल गिरा रही है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।